एवरीवन, हाउ हैव यू बीन। आज का जो क्लास है वो हिंदी टू इंग्लिश होगा। व्हाई? बिकॉज जो ये कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो इंग्लिश में है ही नहीं। द वर्ड इज जूठा। ओके, बट हम लोग इस वीडियो में आगे भी देखेंगे कि बासी खाने को क्या बोलते हैं, क्या पानी बासी होता है, प्लस हम देखेंगे बचे हुए खाने को क्या बोलते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सब हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्पेशली लास्ट पार्ट को मैंने ना डिटेल्स में कवर किया है, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको हाफ ईटन भी बोलते हैं, उसको और कुछ वर्ड्स के साथ बोला जाता है। प्लस किसी का बचा हुआ खाना उसे हम कैसे बोलेंगे, ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। पहला है पानी, खाना, बर्तन। ठीक है, जूठा पानी, जूठा खाना, जूठा बर्तन। अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक वर्ड सीख लीजिए और वो है used. That's it. Used. So used water, used food, used utensils. Now ये जो utensils है, बर्तन है, वो तरह तरह के हो सकते हैं। जैसे प्लेट है, ग्लास है, उसके लिए भी आप बोल सकते हैं used plate, used glass, like that. Okay? लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैम हमें तो पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड चाहिए, तो चलिए सीखते हैं। पानी को, यूज्ड वाटर को हम बोल सकते हैं सिप्ड। सिप्ड वाटर, सिप्ड वाटर। कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है लिप्ड, बट ये ना कहें, क्योंकि मैं सीरीज देखती हूँ, मूवीज देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, मैंने सिप्ड यूज्ड देखा है, सुना है, लेकिन मैंने लिप्ड नहीं सुना है। तो आप सिप्ड यूज करें पानी के लिए, सिप्ड वाटर। ठीक है, नाउ आते हैं खाने पे। खाने के लिए वर्ड है ऑट। ऑट, ऑट फूड। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो जूठा नहीं होता, लेकिन ये एक्सेप्टेड टर्म है। ठीक है, सो ऑट फूड। ओके, ना जूठा बर्तन, इसे हम क्या कहेंगे? soiled, soiled, soiled plate, soiled glass, soiled spoon, like that. ठीक है, so इन तीनों के लिए पहला वर्ड है used। अगर आप स्पेसिफिक वर्ड्स चाहते हैं तो है sipped water, hot food, soiled utensils। ठीक है, now आते हैं सेकंड पार्ट पे, बासी। बासी के लिए जो वर्ड है वो है stale। नाउ ध्यान रखिए, स्टेल फूड जो होता है वो रॉटन नहीं होता। स्टेल फूड वो खाना होता है जो बासी है, वो पहले दिन का भी हो सकता है, लेकिन हम उसे किसी तरह से खा सकते हैं। पर जहाँ पे हेल्थ की बात आती है वहां पे जो खराब हो चुका है, जो रॉटन है, हम उसे नहीं खा सकते। ठीक है, नाउ सो स्टेल वर्ड है बासी के लिए, तो बासी खाना विल बी स्टेल फूड, राइट। नाउ What about water? पानी। क्या पानी बासी हो सकता है? नहीं, पानी बासी नहीं होता। पानी या तो गंदा होता है, जिसके लिए हमारे पास ढेर सारे वर्ड्स हैं, जैसे डर्टी वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, फिल्दी वाटर, ऑल ऑफ दैट, गंदा पानी। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये साफ पानी नहीं है, जो अनफिल्टर्ड वाटर है, उसको हम बोलते हैं रॉ वाटर। कई बार होता है कि कोई पानी पीने जा रहा है, हम बोलते हैं अरे ये मत पियो, ये नॉर्मल वाटर है, ये मिनरल वाटर नहीं है। तो आज के बाद आप नॉर्मल वाटर ना बोले, आप बोले रॉ वाटर। रॉ वाटर जो होता है वो वाटर बॉडीज से आता है, जैसे रिवर, नदी, लेक, पानी, बारिश, ग्राउंड वाटर, ये सारे रॉ वाटर है। वो कंटेमिनेटेड डर्टी ड्रेन वाटर नहीं है। ठीक है, सो हम पानी के लिए यूज करेंगे रॉ वाटर, मतलब अनफिल्टर्ड वाटर, जिसे फिल्टर नहीं किया गया है। ओके, आगे बढ़े थर्ड पार्ट की ओर। नाउ बचा हुआ खाना। बचा हुआ खाना तीन तरह का हो सकता है। पहले है बचा हुआ खाना, वो खाना जिसे हम डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में उसे गर्म करके खा सकते हैं। उसे हम बोलते हैं लेफ्ट ओवर्स और लीविंग्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है लेफ्ट ओवर्स। ठीक है,
जो खाना हम बाद में खा सकते हैं। एक मील हुआ, लंच हुआ, जो खाना बच गया वो लेफ्ट ओवर्स हुआ एंड उसे हम फिर बाद में खा सकते हैं ना। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, होटल जाते हो, तो आप आधा खाना खाते हो, आधा छोड़ देते हो, राइट। उसे आप डब्बे में पैक नहीं करते, ओके। तो उसे हम बोलेंगे हाफ ईटन, हाफ ईटन। या कई बार होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं, किसी का फोन आ गया, या फिर हमें ध्यान में है कि अरे एक फाइल भेजना है, ओके, एक ईमेल भेजना है, वो करके फिर हम बाद में खाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे ये लेफ्ट ओवर है, आप बोल सकते हो नो इट्स हाफ ईटन, मतलब मैं वापस से इसे खाऊंगा, ओके। सो दैट्स हाफ ईटन। और हाफ ईटन वो खाना भी होता है जो आप रेस्टोरेंट में आधा छोड़ देते हो खा के, क्योंकि उसे आप फेंक भी नहीं सकते, उसे पैक भी नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स हाफ ईटन। नाउ लास्ट है वेस्ट। वेस्ट, जब हम खाना खाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे पेट में कुछ चीज़ें रह जाती है। जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बोन्स रह जाएंगे, सैलड खा रहे हैं तो उसके स्क्रैप्स रह जाएंगे। तो ऐसा खाना जो इनएडिबल हो और वो फाइनली डस्टबिन में ही जाएगा, ट्रैश बिन में जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं वेस्ट, क्योंकि वो इनएडिबल है, उसे हम खा नहीं सकते, ठीक है। सो लेफ्ट ओवर, बचे हुए खाने के लिए आपने 1 2 3 वर्ड सीख लिया, ठीक है। लेफ्ट ओवर फूड, वो जो काफी सारा खाना बना, हम कंज्यूम नहीं कर पाए, डब्बे में पैक करके रख दिया, बाद में गर्म करके खाया। हाफ ईटन, खाने के चांसेस हैं, आधा खाया है, आधा खा सकते हैं मन किया तो, लेकिन वो वेस्ट करने लायक नहीं है, ठीक है। थर्ड इज वेस्ट, जो इनएडिबल आइटम्स आपके प्लेट में बच जाते हैं, वो चीजें जो फाइनली हम क्लीन करते हैं जब प्लेट, उसे डस्टबिन में या ट्रैश बिन में डाल देते हैं, ठीक है। 3 वर्ड सीख लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है लेफ्ट ओवर के टाइप्स। अगर ब्रेकफास्ट का लेफ्ट ओवर है तो हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट लेफ्ट ओवर। दोपहर को खाने को क्या बोलते हैं, लंच, तो हम उसे बोलेंगे लंच लेफ्ट ओवर्स। रात का बोलेंगे डिनर लेफ्ट ओवर्स, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिए, जब हम लेफ्ट ओवर्स बोलते हैं तो ये एस आता है, राइट। लेकिन अगर आप लेफ्ट ओवर के बाद फूड ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट ओवर फूड, देन प्लीज इसके बाद एस ना लगाए, ठीक है। इसके बाद हम एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो सेव लेफ्ट ओवर फूड। व्हाट शुड वी डू विद लेफ्ट ओवर फूड, नॉट लेफ्ट ओवर्स फूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हम ये बात कैसे कहेंगे कि ये किसी का बचा हुआ खाना है, किसी का, तो किसी का बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, राइट। सो हम बोल सकते हैं समवन एल्सेस फूड और समवन एल्सेस लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है। लेकिन अब ये जिसका भी है वो इंसान का नाम आपको पता है, सोचिए उसका नाम है सैम, ठीक है। सैम का लेफ्ट ओवर खाना, तो हम क्या कहेंगे, सैम्स, सैम्स लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है। अगर आपके भाई का है, बहन का है, फ्रेंड का है, तो उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे फ्रेंड का है तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है। सो यहां तक हम समझ गए, राइट। नाउ हम 2 एडवांस्ड वर्ड सीखते हैं, ठीक है। 2 वर्ड्स, लेफ्ट ओवर्स, हाफ ईटन। सो लेफ्ट ओवर्स के लिए एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड है अनकंज्यूम्ड, अनकंज्यूम्ड, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड है हाफ ईटन। हाफ ईटन के लिए होता है पार्शियली कंज्यूम्ड। ओके, आई होप आज का लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा।
प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज शेयर करें ताकि लोगों को इन सब के बारे में जानकारी हो. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ.